गेट साइकिल कि गेट क्या है, गेट साइकिल है और गेट साइकिल के बाद उनके कुछ स्टेप्स हैं, कुछ फेजेस हैं, उनको हम थ्रू आउट जो है डिस्कस करेंगे। फिर गेट के कुछ पैटर्न्स भी होते हैं जिनको हम वॉकिंग पैटर्न कहते हैं। गेट साइकिल या गेट को समझने से पहले सबसे पहले गेट क्या है इटसेल्फ। तो गेट बेसिकली जो चलने का तरीका, दी पैटर्न ऑफ वॉकिंग इज कॉल्ड द गेट। अब उस एक पैटर्न ऑफ वॉकिंग में कितने स्टेप्स आते हैं, कितने सीक्वेंसेस आती हैं, कौन कौन से फेजेस आते हैं, उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन बिफोर वी मूव ऑन टू दोज, सिंपली द पैटर्न ऑफ वॉकिंग इज कॉल्ड द गेट। और गेट साइकिल क्या होती है कि जब आप एक स्टेप फॉलो कर रहे होते हो तो साइकिल का मकसद होता है कि जो चीज़ अगेन एंड अगेन रिपीट हो रही हो, मतलब एक पॉइंट से जहाँ से कहानी शुरू हुई जब वहाँ पे खत्म होती है तो वो एक साइकिल कहलाती है बेसिकली। तो गेट क्या है कि जब आप एक पहला स्टेप रखते हो तो उसमें कौन से फेजेस हैं, जब वो दोबारा रिपीट होगा एक गेट साइकिल कहलाएगी। और गेट साइकिल को स्ट्राइड लेंथ भी हम कहते हैं बहरहाल। तो गेट को समझने से पहले सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म्स हैं, स्टेप लेंथ, बेस विड्थ, स्ट्राइड लेंथ। वो क्या है? बेस विड्थ क्या होती है कि जब दोनों पैरों के दरमियान जो डिस्टेंस होता है आपका, दैट इज दो पैरों के दरमियान जो डिस्टेंस होगा, दैट वुड बी द बेस विड्थ। उसके बाद वर्ड है स्टेप लेंथ। स्टेप लेंथ क्या होती है? इफ आई से कि आप अपने लेफ्ट पैर आगे रखें जितना वो नॉर्मल स्टेप लेता है, अब राइट पैर से लेके लेफ्ट पैर का जो डिस्टेंस है ये एक स्टेप लेंथ कहलाते हैं। दो अपोजिट फीट के दरमियान, राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट, व्हाटएवर द डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिट फीट इन ड्यूरिंग अ नॉर्मल वॉक इज कॉल्ड द स्टेप लेंथ। फिर अगेन डेफिनेटली अब इन्होंने लेफ्ट रखा तो फिर से राइट रखेंगे, राइट आगे रखो। जब इन्होंने दोबारा राइट रखा, द अगेन अनदर डिस्टेंस बिटवीन राइट टू लेफ्ट फीट इज अनदर स्टेप लेंथ। लेकिन दोनों अपोजिट फीट के दरमियान जो डिस्टेंस है, लेकिन राइट जहां से शुरू किया था वहां से राइट के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो स्ट्राइड लेंथ कहलाएगा। गो बैक, सो इफ आई रिपीट, पहले नॉर्मल दोनों पैर रखो, ओके, दिस इज सिंपली अ बेस विड्थ, द लीनियर डिस्टेंस बिटवीन टू फीट इज अ बेस विड्थ। अब आप लेफ्ट पैर अपना आगे रखें। नाउ व्हाटएवर द डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम राइट फीट टू लेफ्ट फीट, दैट इज द स्टेप लेंथ। और फिर से राइट रखें। अब जो राइट से राइट का डिस्टेंस है ये स्ट्राइड लेंथ, और राइट से जो लेफ्ट का डिस्टेंस है ये स्टेप लेंथ, और लेफ्ट से राइट का ये भी स्टेप लेंथ। और इसी राइट से राइट का जो स्ट्राइड लेंथ थी, गो बैक, दैट इज कॉल्ड अ सिंगल गेट साइकिल। तो यहाँ से एक पैर जब आपने राइट रखा तो मतलब द डिस्टेंस between the vertical distance between two same feet is the stride length, and the vertical distance between two opposite is the step length, right? और stride length को ही gate cycle कहा जाता है। अब इस राइट से राइट का जो पूरा सफर है उसमें बेसिकली दो फेजेस आते हैं, एक होता है स्टांस फेज, एक होता है स्विंग फेज। स्टांस फेज 60% ऑफ द गेट साइकिल होता है और स्विंग फेज आपका 40% ऑफ द गेट साइकिल होता है। स्टांस फेज आसान लफ्जों में जब जब आपका पैर जमीन से कांटेक्ट में हो, चाहे वो पूरा टच में हो चाहे वो थोड़ा सा टच में हो। स्विंग फेज जब जब आपका पैर जो है वो ऑफ द ग्राउंड हो, हवा में हो बेसिकली, इसीलिए इसको स्विंग फेज कहा जाता है। स्विंग मींस झूला इन शॉर्ट, राइट? सो इफ आई रिपीट कि स्टांस फेज 60% है, स्विंग फेज 40% है। एक स्टांस फेज 5 स्टेजेस में, फर्दर सब स्टेजेस में डिवाइडेड है, मतलब मजीद वो सब स्टेजेस में डिवाइडेड है। तो कैसे स्टार्ट करेंगे 5 सब स्टेजेस को? सबसे पहला है इनिशियल कांटेक्ट, लेट्स सपोज जिसको हील स्ट्राइक भी कहते हैं। अब आप अपनी एड़ी रखें। जब वो अपनी एड़ी रखता है कोई भी पर्सन, जब नॉर्मल वॉक की अगर हम बात करें तो जब वो अपनी हील को स्ट्राइक करेगा, दैट इज अ हील स्ट्राइक, दैट इज द फर्स्ट सब स्टेज बेसिकली। उसके बाद नाउ कम फॉरवर्ड, जैसे ही उसके ऊपर वो वजन देना शुरू करता है, दैट इज द लोडिंग रेस्पॉन्स, राइट? जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, दैट इज द लोडिंग रेस्पॉन्स, LR इज द सेकंड सब स्टेज। आगे बढ़ो, अनदर वन, ओके, दैट इज द मिड स्टांस। अब 5 फेजेस का आधा क्या होगा? थर्ड फेज। तो ये थर्ड फेज है जिसका नाम है मिड स्टांस, जिसमें पूरा का वजन एक टांग में आ जाता है। वो पैर वापस रखो। लोडिंग रेस्पॉन्स और मिड स्टांस में फर्क क्या है? लोडिंग रेस्पॉन्स में आप वजन तो देना शुरू करते हो, राइट, लेकिन स्टिल आपका जो दूसरा पैर है वो जमीन से कांटेक्ट में है। लेकिन जब आपका दूसरा पैर भी ऑफ द ग्राउंड हो जाए और पूरा वजन एक टांग पे आ जाए तो ये आपका मिड स्टांस कहलाता है। अब आप पैर आगे रखें, ओके। नाउ द फोर्थ स्टेप, जब आपकी हील ऑफ द ग्राउंड चली जाए, दैट इज द हील ऑफ, राइट, दैट इज द फोर्थ सब स्टेज। एंड फाइनली दी टो ऑफ, टो पंजे भी उठा दें, एंड दैट इज द टो ऑफ, ओके। सो गो बैक। तो मैं अगर थोड़ा सा रिपीट करूं इसको, थोड़ा सा और पीछे जाओ, ओके। नाउ कम टू द हील स्ट्राइक। नंबर 1 ही द हील स्ट्राइक, इसका दूसरा नाम इनिशियल कांटेक्ट। गो ऑन इट, इसके ऊपर आप लोड देना शुरू करोगे, दैट इज द लोडिंग रेस्पॉन्स, दैट इज द सेकंड सब स्टेज। कम अबव इट, ओके, दैट इज द मिड स्टांस, एक टांग पे जब पूरा वजन आ रहा होता है। गो फॉरवर्ड। नाउ नेक्स्ट हील ऑफ करो, हील ऑफ, एंड फाइनली द टो ऑफ। टो ऑफ स्विंग से पहले स्टेज है बेसिकली,
राइट। तो इसीलिए इसको समटाइम प्री स्विंग, दूसरी क्लासिफिकेशन में इसको प्री स्विंग भी कहा जाता है। सो वी हैव 5 सब स्टेजेस। गो बैक। नाउ लेट मी डेमोन्स्ट्रेट ऑन द स्विंग फेज। 5 सब स्टेज हो गए, नाउ कम टू द स्विंग फेज।